नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर सुनवाई चल रही थी, जो सुनवाई अब पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बता दें आपको, इस दौरान आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से भी काफी अहम बात कही और उन्हें फटकार भी लगाई, और साथ ही साथ 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है बहाली को लेकर जो लगातार बयानबाजियां की जा रही थी, इसे लेकर एक और अहम व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमकर फटकार लगाई गई। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह व्यक्ति कौन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि यह व्यक्ति है मोहम्मद लोन। मोहम्मद लोन को भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और यह भी कहा कि आप मानिए कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। ऐसे में पूरा मामला क्या था, क्या सुनवाई हुई है, क्या कुछ दलीलें दी गई है, दलीलों में क्या कुछ जो है कहा गया है, इसके बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही जो सुनवाई है वो पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 16 दिनों तक चली। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर से बहाल किया जाए और उसका पूर्ण राज्य का दर्जा भी लौटाया जाए। चीफ जस्टिस की अगुवाई में 5 जजों की संविधान पीठ ने आर्टिकल 370 से जुड़ी अर्जियों को सुना। इसमें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एसके कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल रहे। 370 को बहाल करने के पक्ष में सीनियर वकील कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव जो है धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे ने अपनी राय रखी। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, राकेश त्रिवेदी, वी गिरी ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा और आर्टिकल 370 को हटाए जाने के फैसले को ठीक बताया। सुनवाई के आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता या प्रतिवादी पक्ष लिखित में कुछ कहना चाहता हो तो ऐसा अगले 3 दिनों तक किया जा सकता है। दोनों पक्षों के वकीलों ने 16 दिन की जो सुनवाई में अलग अलग मुद्दों पर बहस की। इसमें इस बात पर चर्चा हुई कि साल 2019 में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले की संवैधानिक वैधता है या नहीं। इसमें याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अनुच्छेद 370 को संविधान सभा द्वारा ही हटाया जा सकता था। राज्य में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लागू है, इसको भी चुनौती दी गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद जम्मू कश्मीर का विभाजन कर सकती थी। एक याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी लगी। जिस फटकार की हम बात कर रहे थे, तो अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए याचिका दायर करने वालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन भी शामिल है। उनको कोर्ट की तरफ से फटकार लगी। दरअसल अकबर लोन पर कश्मीरी पंडितों के संगठन रूट इन कश्मीर के में आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के प्रति निष्ठा का हल्फनामा जो है मांगा गया। साल 2019 में आपको बता दें हटा आर्टिकल 370 जो हटा था। बता दें संविधान का आर्टिकल 370 पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था। इसको सरकार ने 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 भागों में बांट दिया था। दोनों को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। केंद्र सरकार का कहना है कि आगे चलकर जम्मू कश्मीर फिर से पूर्ण राज्य बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने की चुनौती देने वाली याचिका के समूह में प्रमुख याचिकाकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और सांसद मोहम्मद अकबर लोन से एक हल्फनामा दायर करने के लिए कहा, जिसमें लोन बिना शर्त यह स्वीकार करे कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वह भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि हल्फनामा ये आपको डालना है। बता दें आज सुबह कश्मीरी पंडितों के संगठन रूटर्स इन कश्मीर ने संविधान पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया था कि लोन ने जम्मू कश्मीर विधान सभा में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे। लोन के बयानों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मांग की थी कि अदालत को हल्फनामे पर यह बताने के लिए कहना चाहिए कि क्या उन्होंने भारत की पूर्ण संप्रभुता को स्वीकार किया है और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और अलगाववादी कृत्यों की निंदा की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने तब प्रत्युत्तर के दौरान लोन से जवाब मांगा। पीठ ने रिटायर्ड
प्रस्तुतिकरण के दौरान इस मुद्दे को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के सामने रखा। सिब्बल ने इस मामले में लोन का प्रतिनिधित्व जो है जस्टिस संजय किशन कौल ने सिब्बल से कहा। वे कहते हैं कि आपके पहले याचिकाकर्ता मोहम्मद अकबर लोन ने कुछ ऐसा कहा जो मेल नहीं खाता है। जिसके बाद जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि क्या सारी चीजें जो है बातें आगे चली है, सिब्बल ने जवाब दिया, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है, कौन सी परिस्थितियों में कहा है, तो क्या यह दर्ज किया गया है, आप उससे हल्फनामा मांगे। मैं उनके लिए खड़ा नहीं हूं या उन्होंने क्या कहा है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, मिस्टर सिब्बल, क्या हम यह माने कि मिस्टर लोन बिना शर्त भारत की संप्रभुता स्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। सिब्बल ने जवाब दिया, वह आज संसद में सदस्य है और जो है उन्होंने भारत के संविधान की शपथ दी है। वो भारत के नागरिक है, वो अन्यथा कैसे कह सकते हैं। और अगर किसी ने मेरे स्तर पर ऐसा कहा है तो मैं इसकी निंदा करता हूं। इसके बाद आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। उन्होंने जो है आगे कहा, उन्होंने कहा कि मिस्टर सिब्बल के लिए इसकी निंदा करना एक बात है। उन्होंने कहा कि योर लॉर्डशिप के समक्ष एक वादी ने यह भी कहा। सिब्बल ने कहा कि उन्हें हल्फनामा दाखिल करने के लिए कहे, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी सिब्बल यहाँ से कट्टे नजर आए। ऐसे उन्होंने कहा कि वो आपके क्लाइंट है। एसजी का उत्तर आया कि वो आपके क्लाइंट है। सिब्बल ने पलटवार करते हुए कहा, मुझे उन पर लगे आरोपों का जवाब नहीं देना है। सीजीआई ने तब कहा कि मिस्टर सिब्बल, जब वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत हमारी अदालत के अधिकार क्षेत्र का आवाहन करते हैं तो वह अनिवार्य रूप से संविधान का पालन करते हैं। हम उनसे जो है यह चाहते हैं कि अब बिना किसी शर्त स्वीकार करें कि जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और वो भारत के संविधान का पालन करते हैं, उसके प्रति निष्ठा रखते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने भी टिप्पणी की और कहा कि जब आप बहस करते हैं तो आप भारत के लोगों की संप्रभुता को स्वीकार करते हैं। आप स्वीकार करते हैं कि जम्मू कश्मीर एक अभिन्न अंग है। जब आपका मुवक्किल इस अदालत के बाहर कुछ कहता है तो शायद वो यह भी स्वीकार कर रहा है कि निपटने के लिए एक मुद्दा था। सिब्बल ने यह भी कहा कि 2018 में विधानसभा में घटनाएं हुई और बीजेपी स्पीकर ने लोन को कुछ नारे लगाने के लिए कहा था। सिब्बल ने पूछा, उन्हें कुछ ऐसा कहने के लिए कहा गया था जो लोग इस देश की सड़कों पर या अन्य लोगों के कहने के लिए कहते हैं। हमें इसमें जाने की आवश्यकता क्यों है। सीजीआई ने कहा, हम इस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं कि वो हमारी अदालत के समक्ष एक हल्फनामा दायर करने की तैयार है कि वो भारत के किसी भी अन्य नागरिक की तरह निष्ठा रखते हैं और ये कहे कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। एसजी ने कहा कि उन्हें यह कहने दीजिए कि वो आतंकवाद और अलगाववाद का समर्थन नहीं करते हैं। किसी भी नागरिक को इसे दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। सिब्बल ने कहा, एक और याचिकाकर्ता भी है, जस्टिस मसूदी, मुझे उनके लिए बहस करने दीजिए। आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो करें, लेकिन कृपया शुद्ध कानूनी परिस्थिति को पटरी से ना उतारें। उसके बाद सीजेआई द्वारा टिप्पणी की गई। उन्होंने कहा कि हम मिस्टर लोन के लिए भी आपकी बात सुनेंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। वो हमारी अदालत में आए हैं, हम उनकी दलीलें सुनने के लिए बाध्य हैं। हम यहाँ केवल इतना कहना चाहते हैं कि वो हमारे पास हर कोई है, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं। कल उनसे एक हल्फनामा दाखिल करने के लिए कह दीजिए। भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि ने तब कहा कि आपके मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग करने वाले व्यक्ति को संविधान में विश्वास होना बहुत जरूरी है। जिसके बाद सिब्बल ने कहा कि इस देश में हर किसी को मौलिक अधिकार है, जिसमें वे लोग भी शामिल है जिनकी आप सड़कों पर निंदा करते हैं। तो उसके बाद एसजी ने कहा कि वे भी गलत है। सिब्बल ने कहा, तो फिर आपके उनके लिए माफी मांगनी चाहिए, मुझे अभी मामले पर बहस करने दीजिए। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता ने यह कहकर अपना मामला शुरू किया था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो आप समझिए कि बड़ा ही इंटेंस अगर आप देखेंगे तो जो ये पूरा मामला है ये सामने आया, ये बड़ा ही अगर आप कहेंगे इंटेंस रहा ये मामला। अब ऐसे में जो एफिडेविट जो फाइल किया गया अकबर लोन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, वो भी क्यों इतना ज़्यादा आप देखेंगे एफिडेविट में उन्होंने कहीं भी ये मेंशन ही नहीं किया था कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है। और इसी वजह से जो चीफ जस्टिस है उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया कि हल्फनामा दाखिल करिए कि जम्मू कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर जो है भारत का एक अभिन्न अंग है, ये आपको हल्फनामा ये करते हुए दाखिल करना है। संविधान में आप विश्वास रखते हैं, ये भी आपको करना है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी अकबर को कहा था कि एफिडेविट आप करिए कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है और आप इस संविधान से जो है राबता रखते हैं। तो ये सारी बातें जो है अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों लोन को फटकार लगी और किस तरीके से ये बात जो है आगे बढ़ी है, क्योंकि वो अपने एफिडेविट में भी लिखने को तैयार नहीं थे जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उससे आप समझ सकते हैं कि ये जो है कई सारी जो टिप्पणी की गई या बातें कही गई, दलीलें दी गई, क्यों इतनी सख्त थी और क्यों जो है इनसे उन्हें
हमें सीख लेनी चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।